फार्मूला फॉर द कॉम्बिनेशंस, ये भी आप डाल दीजिएगा। ये फार्मूला फॉर द कॉम्बिनेशंस क्या चीज़ है ना, पहले सबसे पहले आप टाइटल डाल लो, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज़ को, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो फार्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन में पहली चीज़ है एनसीआर, वो भी लिख लो आप। क्या चीज़? एनसीआर, ठीक है, याद रखना एनसीआर से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनसीआर बोलेंगे या एनसीआर बोलो या सी लिख करके ब्रैकेट में एन कोमा आर बोलो, या फिर ऐसे ब्रैकेट में एन ऊपर और आर नीचे ऐसे लिख लो। सब एनसीआर है, सब क्या है? एनसीआर है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या चीज है? ये एक्चुअल में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, ठीक है ना, या यूं समझिए नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। आर चीजों को चुनने के तरीके एन चीजों में से, ठीक है। इट इज नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर डिस्टिंक्ट, ये है अपने पास लिखा हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ सिलेक्शंस है ना, एक्चुअली में क्या है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा पहले, सबसे पहले कम लिखने का, फिर मैं समझाने का काम करता हूं आराम से, ठीक है। अब ये क्या चीज है वो बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने मेरे से कहा कि मुझे किसी ने 10 में से 3 चीजें चुनने को बोला है। माने किसी मतलब रूम के अंदर 10 बॉल रखी हुई है, क्या लिखी हुई है? 10 बॉल रखी हुई है, 10 अलग अलग है, मैं देख के पहचान सकता हूँ ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ऐसे व्हाइट। अब 10 बॉल्स में से मुझे 3 बॉल चुन के लाने को किसी ने कहा, तो मैं 10 में से 3 बॉल कैसे चुनूंगा, ये कितने तरीके से चुन सकता हूँ? मतलब मैंने लाल चुनी, ना 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 ये अच्छी नहीं है, ब्लैक वाली चुन लेते हैं, चलो ब्लैक वाली, फिर दिमाग में नहीं 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 व्हाइट वाली चुन लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एट ए टाइम सिलेक्शन करता हूं और उसी टाइम पे रिजेक्शन भी कर रहा हूं एक तरह से। क्या ब्लैक वाली चुन लेते हैं, ब्लू वाली अच्छी नहीं है, मतलब मैंने ब्लैक वाली सिलेक्ट करी, ब्लू वाली रिजेक्ट करी। तो मतलब ये कि एट ए टाइम मेरा दिमाग कैसे चल रहा है, बाई प्रोसेस हो रहा है, माने 2 प्रोसेस में चल रहा है, सिलेक्शन एज वेल एज रिजेक्शन। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं सिलेक्शन रिजेक्शन दोनों साथ साथ चला रहा हूं। तो 10 में से 3 बॉल चुनने की टोटल कितने मेथड्स हैं? तो 10 में से 3 बॉल चुनने के टोटल मेथड्स आर 10c3, मींस द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉल्स, 3 डिस्टिंक्ट बॉल आउट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट बॉल। माने अगर ढंग से बोलूं तो आम इंसान की तरह से नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 3 बॉल्स आउट ऑफ 10 बॉल्स इज इक्वल टू 10c3 कहलाएगा। सर ये 10c3 क्या है? पहले तो यहां तक कि 10 में से 3 बॉल चुनने के तरीके 10c3 कहलाएंगे, क्लियर। अब मैं 10c3 क्या है उसके लिए बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बड़े ध्यान से एक बात सुन, लिखते जाना। अभी 10c3 में तो कुछ नहीं लिखा ना, अब पहले ये लिख लो। ये 10c3 को समझने के लिए एक और फार्मूला वी शुड लर्न, दैट इज एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। और सर ये तो बड़ा गंदा सा फार्मूला है, पहले लिख लो। अच्छा, और सर ये बाजू में ये सब क्या लिखा, डब्ल्यू डब्ल्यू, ये अरे यही तो सीखना है ना। देखो पहली चीज 10c0 फिजिबल है, 10c1 फिजिबल है, 10c2 फिजिबल है, 10c3 फिजिबल है, डैट डैश 10c10 तक जा सकता है। ये जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ना, ये एक्चुअल में किसका रोल निभा रहे हैं? ये सब हैं, ये सब कहलाते हैं आर। तो आर जो है दैट इज फ्रॉम 0 to 10। अच्छा, और जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं एनसीआर से इनकी मुलाकात कराता हूं तो ये जितने भी जो टॉप पे बैठे हैं वो सब एन है। क्या आपने देखा एन नहीं बदला? नहीं बदला ना। अच्छा, इसका मतलब ये कि पहली चीज में आर के बारे में आइडिया पड़ गया कि आर 0 से लेकर के और 10 तक जा सकता है, माने 0 से n तक जा सकता है। तो पहली चीज ये तो पता चल गई होगी कि आर 0 से n तक जा सकता है। इस पे हाँ भर देते हैं, ठीक है, हाँ सर दिख गया। सेकंड, एन हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ऊपर 10 है वो नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब ये कि ये क्लियर है कि -1c0 नाम की कोई चीज नहीं होती, इवन 0c0 नाम की भी कोई चीज नहीं होती, हटा दो इसके भी। तो आप अपने उसमें डालते चलना -1c0 नॉट अलाउड, है ना, 0c0 नॉट अलाउड। इसका मतलब ये कि जो भी एनसीआर में ऊपर एन की जगह बैठेगा ना, ठीक है ना, वो हमेशा कैसा होगा? दैट शुड बी ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। इस नेचुरल नंबर का मतलब मैंने 1.5c0 भी हटा दिया, कोई पॉइंट टू पॉइंट कुछ नहीं चलेंगे, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा ऊपर एन जो होगा। अच्छा, आर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये 0 से स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 से लेकर के और जहां तक आप ले जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आर अपने आप में होल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपको राइट हैंड साइड में जो भी लिखा वो समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आता हूं कि सर इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग सब बता रहा हूं, एक एक करके धीरे धीरे एक एक पॉइंट उठाने दो मेरे को आप। जैसे किसी ने मेरे को बोला कि 10c4 का क्या मीनिंग है, तो भाई देखिए ऐसा है, 10c4 को समझना है तो पहले से लिख लेते हैं। फार्मूले के हिसाब से ऊपर फैक्टोरियल एन होगा, ये हमारा एन का रोल निभा रहा है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 10
अपॉन नीचे ये फैक्टोरियल आर है, तो फैक्टोरियल आर, आर का रोल ये निभा रहा है, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6। अच्छा, फिर कुछ नहीं, अब चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सर? भाई फैक्टोरियल 10 को तोड़ना चालू करो पीछे की तरफ। कैसे तोड़ना पीछे की तरफ? देखो भाई, हमें पता है फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 10 या 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू डैड डैश। होता है कि नहीं होता? होता है। जरा बताएंगे डैड डैश में क्या आएगा? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, डैड डैश में क्या आएगा? 6 5 4 3 2 1, यही तो आएगा। हाँ, अच्छा, क्या आप इसे 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? क्या क्या क्या? अरे क्या आप इसे 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? 6 5 4 3 2 1, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जैक्टली। तो इसको 6 फैक्टोरियल लिख दिया, तो इसका मतलब मैं अगली लाइन में जो ये 10 फैक्टोरियल है ना, 10 फैक्टोरियल की जगह लिख देता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे हमारे पास 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काट दीजिएगा। सही है। अब इस सबको मैं हटा रहा हूं, सिर्फ आपको दिखाने के तरीके दिखा रहा हूं, ठीक है? तो पहली चीज ये समझ लीजिएगा, अब ये जो लिखा ना 10 10 9 8 7, ठीक है, अपॉन में 4 फैक्टोरियल लिखा है ना? अच्छा, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, 8 3 जा हो गया, 3 से गया 3 टाइम्स, फाइनली हमारे पास में 30 मल्टीप्लाइड बाई 7 बोले तो 210 आंसर हो गया। माने इसका आंसर 10C4 का मतलब 210 वेज हो गए। मैंने आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाया कि कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये इसका प्रॉपर मेथड नहीं है, ये ज्यादा ही प्रॉपर मेथड है, माने एग्जैक्ट मेथड है, हम नहीं यूज करेंगे ऐसे। फिर कैसे यूज करोगे? अरे ये ऐसे थोड़ी ना यूज होता है, फार्मूला अलग होता है, एप्लीकेशंस में दूसरे तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं वो बताता हूं। मान लीजिए किसी ने लिखा 10C4, तो आप 10 को मतलब डिक्रीजिंग डायरेक्शन में 4 स्टेप तक लिखिए। 10 को डिक्रीजिंग डायरेक्शन, भाई 10 से कम होते चलिए 4 स्टेप तक, तो 10 9 8 7, बस फिर रुक जाइए। अब नीचे अगर 4 लिखा है तो 4 को इंक्रीजिंग वे में 4 तक लिख लो। माने कैसे इंक्रीजिंग वे में? 1 2 3 4, उल्टा भी लिख सकते हो। जैसे किसी ने अगर लिखा कि इसे रिवर्स डायरेक्शन में 4 3 2 1 भी लिखते हैं, चलेगा। फिर आपको पता है ये सॉल्व करिएगा, एग्जैक्टली 210 आ जाएगा। तो सर ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज करते? अरे बेसिकली हम जब न्यूमेरिकली चलते हैं ना तब यही ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन फार्मूले की जगह है। एक्चुअल में लोगों ने बार बार इस तरह की प्रोसेस यूज कर करके एक स्टेप तक पहुंचे और उसके बाद में उनको आइडिया लगने लग गया कि हम इतनी दूर तक क्यों एक्स्ट्रा चलते हैं, सीधे भी पहुंच सकते हैं, तो लोगों ने सीधे जाना सही समझा। लेकिन फार्मूले से ही वो रास्ता आया था, तो फार्मूला इग्नोर नहीं किया रास्ता था, तो फार्मूला अपनी जगह पड़ा रहा और आपके लिए बहुत काम का है, ठीक है? अब आप मेरे को फटाफट बताने वाले हैं जल्दी से, आपके जवाब आने चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कितने लोगों के जवाब आ रहे हैं, ठीक है? आपको रिवर्स ऑर्डर समझ में आया? ठीक है, चलिए मुझे बताइए 10C3। हाँ बताओ 10C3 की वैल्यू ऑफ 10C3 बताओ। 10C3 की वैल्यू बताओ। इधर उधर की सारी बातें बंद, पहले सीखने का काम चालू है। 10C3 का मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 3 स्टेप तक, 10 9 8, नीचे 3 को रिवर्स ऑर्डर में 3 2 1, 3 से गया 3 टाइम्स, 2 से गया 4 टाइम्स, कहने का मतलब 120। एग्जैक्टली, जिनका आ गया बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, बूम। ठीक है, अगले नंबर पे चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, मुझे बताना जरा जल्दी से। चलिए मुझे बताइए 7C5 कितना? 7C5, हाँ बताओ बताओ बताओ। 7C5 कितना बोल रहे हैं? 7 6 4 3 2, 5 स्टेप तक कम करते चले गए। नहीं, गलत लिख दिया ना, ध्यान से देखो। 7 6 5 होता 4 3, अपॉन में नीचे 5 को रिवर्स ऑर्डर में लिखा 5 4 3 2 1। सही है, ये 5 4 3 5 4 3 तो गैस हो गया, और ये अपने आप में 3 मल्टीप्लाइड बाई फाइनली आंसर इज 21। सही या गलत? सही है ना? अगर आपका सही है 21, तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, देखो। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं 7C2। 7C2 फार्मूले में भरता हूं तो यहां पे हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 7, यहां पे 2 फैक्टोरियल, और ये n माइनस इसकी वजह से 7 माइनस 2, अरे ये 2 यहां चला गया। क्लियर है? ऐसे किया। अच्छा, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, शायद आप अपने दिमाग से ऐसे खेल रहे हो 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन नीचे की तरफ कितना 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल आउट कर करके कितना आ गया 21। ऐसा ला रहे हो आप शायद, है ना? तो जिन बच्चों ने ऐसे लेकर के आया आंसर, उनका आंसर 21 आया।
एक बच्चे की नजर पड़ी, सर एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? कि सर मेरे को ऐसे बात पूछनी थी, ऐसे मन की है सर, बुरा मत मानिएगा प्लीज। मैंने कहा बताओ बताओ बताओ। सर 7C5 का आंसर 21 आया और 7C2 का आंसर भी 21 आया, ये दोनों सेम है क्या? मैंने कहा अगर आपकी नजर पड़ गई है तो आप तो बेमिसाल आदमी है। पहली चीज तो आपके लिए वैसे ही कुदरती तालियां हैं, लेकिन अगर देखा जाए, मान लीजिए आपकी नजर नहीं पड़ी और आपकी नजर अब पड़ी है और आपको लगता है यार ये दोनों सेम है, तो आपको बता दूं हम सही सोच रहे हैं। कैसे 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 कैसे? देखो एक्चुअल में मीनिंग में चलते हैं। अब मीनिंग 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 में चलता हूं, राइट है? मीनिंग सुनिएगा। एक्चुअल में ये चीज आप लिख दीजिएगा, अपनी कॉपी में डाल लीजिए कि 10C3 का मतलब होता है, जैसे मैं अभी बॉल्स वाला एग्जांपल ले रहा था ना, उसमें बता रहा हूं, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि सिलेक्शन, ये यहां पे लिखिएगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट बॉल्स, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 बॉल्स आउट ऑफ 10 बॉल्स। 10 में से 3 बॉलों को चुनने के टोटल नंबर ऑफ वेज 10C3 होते हैं। तो 10 में से जब आप 3 बॉलें चुन रहे होगे तो आपका दिमाग तो दो तरफा प्रोसेस कर रहा है ना, यार ये ठीक है, ये वाली अच्छी नहीं, ये दोनों भी अच्छी नहीं, बेकार है। तो आपका दिमाग तो हमेशा दो प्रोसेस में लगा होता है, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। हाँ या ना? तो मतलब ये कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, माना जितने आपने 3 चुने, जब आपने 10 में से 3 चुने तो आपके दिमाग ने 7 रिजेक्ट भी तो कर रहे होंगे भाई। जब आप इस बात को सुनना, बहुत मेरी बात को, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ध्यान से सुना। 10 में से 3 बॉलों को चुनने के तरीके के टाइम पे जब आप चुनने गए थे, तो 10 में से जब आप 3 बॉल चुन रहे थे तो सेम टाइम पे आप 7 बॉल रिजेक्ट भी कर रहे थे। इसका मतलब ये कि 10C3 उतना ही था जितना 10C7 है, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल पैरेलली काम कर रहा था। 10 में से 7 बॉलें रिजेक्ट कर रहा था। तो अच्छा, एनसीआर का मतलब एन में से आर चीजों को चुनना। हाँ, तो इसीलिए जब आपका दिमाग एनसीआर कर रहा होता है, माने एन में से आर चीजें चुन रहा होता है, तो बची हुई एन माइनस आर चीजें रिजेक्ट भी कर रहा होता है। इसका मतलब एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर है। एग्जैक्टली जितना सिलेक्शन हो रहा है उसी टाइम पे पैरेलली रिजेक्शन हो रहा है। ये 2 वे प्रोसेस है मेरे दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता सिंगल वे में निकल जाओ। अब आप में से कई लोग समझ रहे होंगे कि अच्छा थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहे हैं सर, इसका मतलब ये कि 7C5 माने 7 में से 5 चीजों का सिलेक्शन इज इक्वल टू 7 में से 2 चीजों का रिजेक्शन, क्योंकि जब 2 चीजें रिजेक्ट होंगी तभी तो 7 में से 5 चीजें सिलेक्ट होंगी। 7 चीजें हैं, जब 2 चीजें रिजेक्ट हो गई, हटा दी, तभी तो 5 बच गई। तो 7C5 इज इक्वल टू 7C2 आना एकदम एग्जैक्ट और नेचुरल है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। तो मेरा दाना क्या लगा, ये बात आपके पकड़ में आई होगी। कुछ नई चीजें सीख रहे हैं आप लगातार। एक चीज आपने सीखी थी, वो उल्टे क्रम में गिरना। कौन सा? अभी बताता ना। मैंने आपको बताया था कि जैसे 11C3 लिखा है, तो 11C3 लिखने का मतलब 11 को 3 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, रिवर्स ऑर्डर में लिखना। क्लियर है? तो वही 11C3 है, याद है ना? यही तो तरीका सीखा हमने। तो एक तो ये नोट डाउन कर लो, यहां तक ही बात आएगी। तो अभी अभी आपने बहुत सारी चीजें सीख ली अचानक से। कौन कौन सी चीजें सीख ली? एक तो जो मैंने यहां अब छोड़ दी वो सब। 10C3 is equal to number of ways of selection, number of ways of selecting 3 balls out of 10 balls, and at the same time it is number of ways of rejection, number of ways of rejection of 7 balls out of 10 balls. 10C3 is equal to 10C7. क्लियर है? कुछ लोगों ने यहां पे भी दिमाग लगाया कि 8C3 is equal to 8C5. हाँ सर, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों का सम, 3 और 5 का सम उतना ही जितना ऊपर 8 है। इसका मतलब लोगों ने दिमाग लगा लिया कि कल को कभी किसी ने एनसीए बराबर में एनसीबी बैठा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ए और बी का सम ही एन है, क्योंकि लोगों ने दिमाग लगाया 5 और 2 7 है यार। इसका मतलब ये कि 10C3 अगर 10C7 है तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10 है यार। क्या आपको दिमाग में आ रही है? लोग ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा ना बहुत बड़ा टूल है, इंसान का बहुत भयंकर टूल है। लोग ऑब्जर्व करके आइडिया लगा लेते हैं और एकदम सही जाता है। अब मैं आपको एक और काम बताता हूं। मान लीजिए किसी ने मुझसे 7C7 बोला होता, क्या बोला था? 7C7 बोल सकते हैं ना? तो इसका मतलब ये कि 7 में से 7 चीजों को चुनना। अब 7 में से 7 चीजों को चुनने के कितने तरीके होते हैं? उठा लो भाई, सारी 7 थी, सातों उठा लो, एक ही तरीका है, उठा के ले आओ। क्या इसमें क्या सिलेक्शन? क्योंकि आपने सातों की सातों चुन ली, माने कितने वेज हुए? एक। इसीलिए लोगों ने 7C7 इज इक्वल टू 1 लिखा, इसमें फार्मूला नहीं लगाया। और लोग समझ गए कि 10C10 का मतलब 10 की 10 उठा लो, 10 में से
जब 10 में से 10 उठानी तो इसका मतलब रिजेक्शन हुआ ही कहाँ? तो इसका मतलब ये कि कोई सिलेक्शन भी कहाँ उठा लिया आपने, तो चलो भाई एक ही तरीका है, उठा के ले चलो। तो इसके लिए लोगों ने NCN इज इक्वल टू 1 का एक तरीका मैथमेटिकली इसी को कैसे देखा, मैथमेटिकली इसी चीज को ऐसे देखा गया कि NCN लिखा है तो हमें पता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही था ना। अगर यही NCN हो जाता तो ऊपर तो होता n फैक्टोरियल, नीचे r की जगह होता n फैक्टोरियल और यहां होता n माइनस n फैक्टोरियल। और n माइनस n बोले तो ये 0 दिख गया, और 0 फैक्टोरियल बोले तो 1, और ये कट गया 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कि NCN इज इक्वल टू 1, ये कहना वैसे भी गलत नहीं है, तो मैथमेटिकली भी बराबर है। और अगर आप इसको वर्ड्स में भी जाएं तब भी 1 है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है ना? बस ये दिमाग में भरते चला।